नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। डीआरडीओ और एम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार 500 बेड का कोरोना हॉस्पिटल का विधिवत रूप से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने उद्घाटन कर दिया है। यह हॉस्पिटल कारगिल में शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की याद में बनाया गया है। तो 500 बेड के कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। हॉस्पिटल यहाँ पर संयुक्त में तैयार किया गया है कि आपको क्या लगता है कितना लाभ यहाँ जनरलों में? देखिए, सबसे पहले मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। 500 बेड का हॉस्पिटल हमारे इस उत्तराखंड की धरती यानी आईडीपीएल में, जहाँ का मैं विधायक भी हूँ, वहाँ पर बन के आज तैयार हुआ। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और साथ ही एक 500 बेड का हॉस्पिटल हल्द्वानी में तैयार हो रहा है, जो बहुत जल्द उसका उद्घाटन होगा। इससे इतनी बड़ी राहत मिलेगी, मैं तो कह सकता हूँ कि पिछले दिनों जिस प्रकार से बहुत तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा था और अनेकों लोग बेड और वेंटिलेटर इसकी मांग कर रहे थे, आज डीआरडीओ के माध्यम से 500 बेड का कोविड सेंटर शुभारंभ हुआ है, उसका लोकार्पण हुआ है। और मैं इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का, रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके कारण आज यह हॉस्पिटल तैयार हुआ है। एलोपैथी और एलोपैथिक डॉक्टरों पर विवादित बयान देने के मामले में योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें अब और बढ़ चुकी हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने रामदेव को 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसके अलावा रामदेव से अगले 15 दिनों के भीतर विवादित बयान के खंडन और लिखित में माफी मांगने को भी कहा गया है। आईएमए उत्तराखंड के मुताबिक अगर 15 दिनों के भीतर वो वीडियो पोस्ट के जरिए अपने बयान का खंडन नहीं करते हैं और लिखित माफी नहीं मांगते हैं तो उनसे 1000 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। तो आईएमए उत्तराखंड ने बाबा रामदेव को भेजे गए नोटिस में कहा है कि वो लिखित में माफी मांगे। ऐसा न करने की स्थिति में आईएमए उत्तराखंड राज्य में अपने लगभग 2000 सदस्यों के लिए प्रति सदस्य 50 लाख रुपए की दर से 1000 करोड़ रुपए की मांग करने वाला है। एलोपैथी और आयुर्वेद के विवाद में आचार्य बालकृष्ण योग गुरु बाबा रामदेव के बचाव में सामने आए। आचार्य बालकृष्ण ने योग गुरु को सही ठहराते हुए कहा कि कोरोनिल की सफलता से एलोपैथिक डॉक्टर्स बौखलाए हुए हैं, इसलिए बौखलाहट में आईएमए आयुर्वेद को लेकर देश में जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। वहीं हरिद्वार सीएमओ द्वारा बाबा रामदेव द्वारा दिए गए बयान की निंदा की गई है और कहा गया है कि अगर सरकार द्वारा हमें कोई आदेश दिया जाएगा तो हमारे द्वारा बाबा रामदेव पर कार्रवाई की जाएगी। सारे एविडेंसेस हैं कोरोनिल के विषय में, प्रमाण हैं, रिसर्च पेपर हैं। ये बड़े बड़े जो फाइटोमेडिसिन से लेकर के दूसरे जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर्स हैं उसमें छपे हुए हैं, वो सब हम प्रोवाइड कर सकते हैं। और यदि एक बार यहाँ पर जितने भी देश के जो विद्वान चिकित्सक हैं एक टीम बना लें, एक कमेटी बना लें, उन कमेटी को पतंजलि में भेज दें, हम उनका स्वागत करेंगे और उनको सारी चीज़ दिखा करके और सारे तथ्यों से, प्रमाणों से उनके जितने भी प्रश्न हो वो हमसे पूछें। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अभी तक मेरे भाई हजारों पेशेंट्स का डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अभी तक लाखों पेशेंट्स ठीक हुए हैं। हमने बताया कि वो डॉक्टरों की पीड़ा के विषय में बता रहे थे, वो कहीं उपहास नहीं कर रहे थे। सरासर गलत है ये दावा, क्योंकि अगर वैक्सीन लगने से, 2 वैक्सीन लगने से किसी का हुआ है तो उसका कारण भी कितने % होंगे, वो नगण्य होगा। जितने लाखों आदमी में से कोई बहुत कम हो सकता है। तो डेथ तो किसी में भी, कोई भी दवाई हो उसके खाने के बाद भी होता है। तो इस तरह का दावा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। में जो भी हो रहा है ना, भारत सरकार और सभी देख रहे हैं उसको। अगर ज़रूरत पड़ेगी हमारे लिए तो जो भी नियम के अनुसार होगा तो वो कार्रवाई होगी। लेकिन जो स्वास्थ्य मंत्रालय के भारत सरकार के द्वारा उनको दिया जा चुका है, उन्होंने। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा के बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को अश्लील वीडियो का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है।
विधायक ने ज्वालापुर कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया कि कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल करके 30 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। विधायक की शिकायत पर हरकत में आई पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार की गई महिला भी बीजेपी से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे मेरे विरुद्ध, मेरी राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे थे, उनके मुंह पर तमाचा है। अपराधी कोई किसी भी जाति और बिरादरी का हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए और ऐसे दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। वो बीजेपी से निष्कासित हो गया, सुरेखा थी, लेकिन पुलिस ने सारी छानबीन कर ली है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। उसका जो कृत्य है वो दुनिया के सामने आ गया। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए दिनेशपुर के नेताजी सुभाष चंद्र चौक पर कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका है। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तत्काल रूप से किसानों के साथ वार्ता करके कृषि कानून पर हल निकालना चाहिए। कल रात्रि में हम लोग रूटीन हमारी चेकिंग है उसमें थे, तो खटोला मोड़ के पास एक डिजायर कार में कछुए के जीवांश मिले हैं। उसमें उसकी जो बैक बोन होती है और चेस्ट की वो होती है, लगभग बैक बोन मिली है उसकी 7 और 8-9 आगे के मिले हैं। कछुए की गर्दन मिले हैं, उनके जॉज मिले हैं। तो इस पर हमने एक व्यक्ति को उनके साथ कोरोना संकट की तीसरी लहर से लड़ने के लिए पौड़ी विधानसभा के युवा विधायक मुकेश कोहली लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के दूसरे दिन आज क्षेत्रीय विधायक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घंडियाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कलजीखाल का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड और एक्सरे मशीन की व्यवस्था न होने पर संबंधित अधिकारियों को विधायक ने दिशा निर्देश दिया है। तो विधायक मुकेश कोहली ने यहां पर निरीक्षण किया है। आपको बताएं कि संबंधित अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए कि व्यवस्थाओं को आप सुचारू रूप से ऐसे व्यवस्थित रखिए और अस्पतालों का औचक निरीक्षण करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि प्रशासन की नज़र में भी ये संकेत बना रहे कि किसी भी तरह की हीलावाली नहीं बरतनी है। लगातार कोरोना मरीजों का ध्यान रखना और साथ ही जो उनके साथ तीमारदार आते हैं उनका भी ध्यान रखना है। वहाँ पे हमारे पास जो अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो इस्टेब्लिश नहीं है। सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया कि जल्द ही उसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। वहाँ पर जो मैंने देखा एक कमी और मुझे नज़र आई कि वहाँ पे जो हमारा एक्सरे मशीन है वो तो है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो लाइट जाने के बाद वो सिस्टम काम नहीं करता है। एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन काम नहीं करती है। तो सीएमओ साहब से इस बारे में कहा गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि विधायक जी जल्द ही हम लोग यहाँ पर जो है कि जनरेटर लगवा देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ जो PSC ये कलजीखाल है, यहाँ पर भी निरीक्षण किया गया है और इस निरीक्षण के दौरान लगभग सभी चीज़ें बहुत संतुष्ट हैं। मसूरी में आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर आज काला दिवस मनाया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर जमा हुए और काला फीता बांधकर कृषि कानूनों का विरोध किया है। उत्तराखंड में प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि केंद्र की हठधर्मिता नीति के कारण किसान 6 महीने से सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन न तो केंद्र सरकार और न ही बीजेपी के शीर्ष नेताओं को इससे कुछ भी लेना देना है। सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ भारत का अन्नदाता लंबे समय से संघर्षरत है, आंदोलनरत है और आज उस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर भारतीय किसान आज काला दिवस मना रहे हैं और आम आदमी पार्टी पूरे देश में उनका समर्थन कर रही है। उत्तराखंड में भी सभी विधानसभाओं में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर और अपनी तख्तियों के साथ भारतीय अन्नदाता के साथ है। आम आदमी पार्टी तब तक अन्नदाताओं के साथ रहेगी जब तक उनकी जीत नहीं हो जाती और केंद्र सरकार की हार नहीं होती। इन काले कानूनों ने जिस पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को प्रखर किया है
उससे सरकार तो हिली है, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार को झुकना पड़ेगा, अंततः सरकार को झुकना ही पड़ेगा। डोईवाला में किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने अब आवाज बुलंद करते हुए कहा कि जब तक किसान हित में सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक आंदोलन को समर्थन जारी रहेगा और कांग्रेस भी आंदोलन करती रहेगी। कांग्रेसी नेता जसविंदर सिंह ने कहा कि बीजेपी सरकार के द्वारा लाए गए 3 कृषि कानून किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। आज धरने पर बैठे हुए सभी किसानों को 6 महीने यानी कि 26 मई है, आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। इसके उपलक्ष्य में आज काला दिवस जो है सभी गाँव में, गाँव स्तर पर और शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर बनाया गया है। और हमारा निवेदन सभी से ये है, बीजेपी से भी यही है, कोई भी अन्य पार्टी जो भी है किसानों के विरोध में, जो सभी लोग ये कह रहे हैं कि किसान जो है बिल जो है ये ठीक है या नहीं है, ये बीजेपी को भी मालूम है और सभी किसानों को भी मालूम है कि किसान हित को देखते हुए मैं गुजारिश करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आप इन बिलों को जल्दी से जल्दी वापस लेकर किसानों के हित में अपना भी और सभी किसानों का भी हित करें। मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत किए जाने को लेकर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों इस योजना का श्रेय लेने की होड़ में एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं और मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर विद्युत लाइन भूमिगत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2,36,000 रुपए की योजना कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रयासों के बाद स्वीकृत की गई थी, जिससे माल रोड पर बेतरतीब लटके बिजली के तारों को हटाकर खूबसूरत बनाया जा सके। मोहन पेटवाल ने भी कहा कि माल रोड पर विद्युत तारों को भूमिगत किए जाने का श्रेय लेने के लिए पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता झूठ बोल रहे हैं। अनुज गुप्ता ने बयान दिया कि पालिका द्वारा 1 करोड़ रुपए लगाकर माल रोड की विद्युत तारों को भूमिगत किया जा रहा है, जो तथ्यहीन है, जबकि उनके द्वारा मसूरी के विकास के लिए अपने 3 साल में कुछ भी नहीं किया गया है। मसूरी की सुंदरता के लिए हम प्रतिबद्ध है। हमने पहले दिन ही बोला था कि मसूरी को सुंदर बनाया जाएगा और इसको देखते हुए हमने सबसे पहले बिजली डिपार्टमेंट को अंडर प्रोटेस्ट 1 करोड़ रुपए जमा कराए। बहुत टाइम से विवाद चल रहा था पैसों के लेन देन का, तो हमने 1 करोड़ रुपए पालिका से जमा कराए इस शर्त पे कि आप पिक्चर पहले चौराहे के आसपास के जितने पोल्स और लाइट्स हैं उनको आप भूमिगत करेंगे। और आज बहुत खुशी की बात है कि सारे लाइनें भूमिगत हो गई है, फर्स्ट फेज़ की, सेकंड फेज़ की, और जितने भी खंबे अभी बचे हैं वो अगले फेज़ में उनको भूमिगत करने का कार्य किया जाएगा। तो मैंने एसडीओ मसूरी जो यूपीसीएल के यहाँ पे एसडीओ हैं थपलियाल जी, उनसे बात की है। उनके द्वारा बताया गया कि 2.36 करोड़ का जो यहाँ पर इसमें जो खर्चा आया है टोटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूपीसीएल के माध्यम से यहाँ पे किया है और उसमें कहीं भी 1 रुपये नगर पालिका का नहीं है। और जो 67 लाख रुपए उन्होंने देने की बात करते हैं वो 1 करोड़ 85 लाख रुपए की देनदारी उनके पास स्ट्रीट लाइट्स की थी, जो कि सरकार ने उनको दे दिया था, लेकिन उनके द्वारा खाली 67 लाख रुपए उसमें पेमेंट की गई है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए अभी भी शेष है। लेकिन जो अंडरग्राउंड जो केबलिंग यहाँ पे बिजली की हुई है उसमें कहीं भी 1 रुपये का योगदान नगर पालिका का नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज के दिन को प्रदेश भर में काला दिवस के रूप में मनाया गया। किसानों ने अपने मकान, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों पर काले झंडे लगाकर सरकार से काले कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही कई जगहों पर केंद्र सरकार का पुतला दहन भी किया गया। किसान नेताओं ने बताया कि दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को आज पूरे 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन हिटलर शाही सरकार उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। 26 मई को जो संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था, आज हमारे जो दिल्ली के अंदर आंदोलन चले हुए उन्हें पूरे 6 महीने हो गए। तो आंदोलन के 6 महीने पूर्ण होने पर आज सभी उत्तराखंड के किसानों ने अपने घरों पर काले झंडे लगाए, वाहनों पर काले झंडे लगाए और अपने ट्रैक्टरों पर काले झंडे लगाए, अपने मकानों पर काले झंडे लगाए। और आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे उत्तराखंड के अंदर ये आज काला दिवस 26 मई को मनाया गया। और जब तक ये किसान बिल जो सरकार ने कोरोना काल में पास किए थे, काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान इसी तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अब मोहन से देहरादून के बीच के जंगलों में भी मोबाइल की घंटी सुनाई दिया करेगी। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल के बाद 12 किलोमीटर क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
जल्द ही आशा रोडी डाटकाली से मोहंड तक मोबाइल टावरों की स्थापना हो जाएगी। भारतीय दूरसंचार विभाग और रिलायंस टेलीकॉम ने इस क्षेत्र में 5 से 7 जगह मोबाइल टावर लगाने के लिए चिन्हित कर दिए हैं, जिसमें 3 लोकेशन उत्तराखंड वन विभाग की सीमा के अंतर्गत हैं और उसका राज्य सरकार द्वारा तेजी से भूमि हस्तांतरण करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश वन विभाग की सीमा के अंदर आने वाली 4 लोकेशन के लिए सांसद अनिल बनूली ने यूपी के वन मंत्री दारा सिंह चौहान से चर्चा की है। उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री अनिल बलूनी जी ने एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान दिलाया है, जो देहरादून से दिल्ली को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग जो डाटकाली मंदिर से मोहंड चौकी तक पूरी तरीके से संचार सुविधा से कटा हुआ है, जिसके कारण पर्यटकों को, वहाँ के स्थानीय मरीजों को और वहाँ के स्थानीय नागरिकों को बड़ी असुविधा होती है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र सौंपा। पत्र में उनसे कहा कि स्थानीय निवासियों के साथ साथ सुदूर क्षेत्रों से पलायन करके आए श्रमिकों और कामगारों को रोजगार उपलब्ध हो सके। इसके लिए सभी अभियांत्रिक विभागों द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटा जाए। सतपाल महाराज ने कहा कि मैंने सुझाव दिया है कि ये निर्माण कार्य 20 लाख रुपए की सीमा तक विभक्त कर स्थानीय ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाएं। वहीं किच्छा में किसान संगठनों और राजनीतिक संगठनों ने कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज का दिन काला दिवस के रूप में मनाया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गणेश उपाध्याय और किसान संगठन के नेता सुरेश पपनेजा ने अलग अलग क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन किया है। सभी ने एक सुर में यही कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि जनहित और देश हित में काले कानून वापस लिए जाएं। जिस देश में महान लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र को सबसे अच्छा बताया जाता है, उस भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हिटलरशाही पर उतारू हैं। उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़क में हो रहे घटिया गुणवत्ता की सामग्री को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत से घटिया गुणवत्ता का काम किया जा रहा है। बालाजी निर्माण कंपनी द्वारा कई जगह बिना दीवार की सड़क बना दी गई। घटिया गुणवत्ता से हो रहे कार्य की बारिश ने जमकर विभाग और ठेकेदार की पोल खोल के रख दी है। सड़क जगह जगह से धंस चुकी है। हमारे यहाँ जो है PM-JSY की रोड जो है कटी है और चकर गाँव साड़ा मोटर मार्ग की, और PM-JSY और ठेकेदार की उससे जो है कहीं भी जो है कहीं दीवार नहीं लगी है, पूरा भूस्खलन हो गया है। देखो सारा जो है पीछे जो है सारा टूट गया है और जो कच्ची मिट्टी के ऊपर जो है पेंटिंग करी हुई है और सारा जो है जितने भी इधर पूरे हुए हैं सब टूट गए हैं सारे, मतलब बांस के पेड़ सब नीचे आ गए, बांस के पेड़ ऊपर सब नीचे आ गए, कहीं ना ऊपर लगी दीवार नीचे लगी, सारी रोड जो है क्षति हो गई। परसों 2 दिन की बारिश से जो है पूरी रोड जो है क्षति हो गई है। कहीं क्या फायदा है हमारे इस रोड का। टिहरी पुलिस का नशा और ड्रग्स के खिलाफ धरपकड़ का अभियान तेजी के साथ चल रहा है। एक और कोरोना काल में पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मिशन हौसला के तहत जरूरतमंदों की मदद में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर अवैध शराब और नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार कर तकरीबन 2.25 किलो चरस बरामद की है। इसकी बाजार में कीमत 1,70,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है।
में काफ़ी भारी संख्या में जो हमारे अवैध शराब की तस्करी और अवैध ड्रग्स पे काफ़ी भारी बरामदगियाँ करी हैं। अगर हम NDPS की बात करें तो लगभग हमने 12 किलो चरस, करीब 80 ग्राम स्मैक, 46 किलो से अधिक मात्रा में डोडा, इसके अतिरिक्त हमने लगभग 74 अभियुक्तों के खिलाफ आबकारी में अभियोग पंजीकृत किए हैं, जिसमें लगभग 3000 बोतलें अवैध अंग्रेजी शराब की और कच्ची शराब की भी लगभग 100 लीटर शराब हमारे द्वारा नष्ट की गई है। और अवैध अफीम की जो खेती थी उसको काफ़ी वृहद नष्टीकरण जनपद टिहरी गढ़वाल पुलिस द्वारा किया गया था, जिसकी काफ़ी सराहना स्थानीय लोगों द्वारा की गई थी, जिस क्रम में लगभग 41 लोगों के खिलाफ मुकदमे कायम। काशीपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर गजेंद्र के घर से 6 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि गजेंद्र और विशाल अस्पताल के बाहर से मरीज के तीमारदारों की मोटरसाइकिल मौका मिलते ही चोरी कर लेते थे। चोरी करने के बाद आरोपी बाइकों को अपने अपने घरों में छिपा लेते थे। चोरी की मोटरसाइकिलों को सेवहारा बिजनौर क्षेत्र में बेचा जाता था। वहीं पुलिस अब मोटरसाइकिल चोर गिरोह से जुड़े हुए अन्य नेटवर्क की भी तलाश में जुटी हुई है। विगत दिनों से काशीपुर सर्कल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से ऑटो थेफ्ट मोटरसाइकिल चोरियां की घटना जो हो रही थी, तो उसके संबंध में पुलिस के द्वारा FIR पंजीकृत की गई थी और SSP महोदय के निर्देश अनुसार ASP काशीपुर साहब के द्वारा थाने से एक पुलिस टीम का गठन किया गया था। तो पुलिस टीम के द्वारा जो है बड़ा ही गुड वर्क और सराहनीय कार्य करते हुए एक मोटरसाइकिल गैंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें कि 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसकी निशानदेही पर तकरीबन 11 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। इसमें 3 मोटरसाइकिल तो थाना ठाकुरद्वारा क्षेत्र की हैं, 7 मोटरसाइकिल जो थाना काशीपुर क्षेत्र की हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तरकाशी पहुंचे और जहां लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पैर पसार रहे कोरोना संक्रमण के हालात को लेकर कार्यकर्ताओं से जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि दिवंगत विधायक गोपाल रावत के निधन से विधानसभा में नेतृत्व शून्यता के कारण लोगों का हाल जानना और हर संभव मदद करना उद्देश्य मात्र है। उन्होंने कहा कि गंगोत्री विधानसभा की जनता को कोरोना से बचाव के लिए वो अपने निजी प्रयासों से कोविड नियंत्रण सामग्री लेकर उत्तरकाशी पहुंची ताकि यहां की जनता को समुचित सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में बनाए गए 30 नए ICU बेड का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड के समय में इन ICU बेड की उपलब्धता से विशेषकर पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के लोगों को इलाज में मदद मिलेगी। इन जनपदों से ज्यादातर मरीज इलाज के लिए श्रीनगर आते हैं। कोविड के बाद अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी इन ICU बेड का उपयोग होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में ICU, ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इनका विस्तार CSC और PSC लेवल तक किया जा रहा है। धारचूला में महंगे दामों पर बेची जा रही सब्जी और फल की शिकायतें लगातार सामने आ रही थी, जिस पर उप जिलाधिकारी धारचूला के प्रयास से संयुक्त टीम ने बाजार में मुख्य सब्जी विक्रेताओं के रेट चेक किए, जहां हर पर्चे में रेटों में अनियमितता पाई गई है। शिकायत बार बार आ रही थी कि सब्जी मंडी में हमारे यहाँ जो थोक भाव विक्रेता हैं और इसके अलावा जो फुटकर विक्रेता हैं वो जो है बड़ी महंगी सब्जी दे रहे हैं। और ये शिकायत बार बार आने पर हमने जो है फूड इंस्पेक्टर को बुलाया, सप्लाई इंस्पेक्टर को बुलाया, नगर पालिका को बुलाया और पुलिस को बुलाया और एक टीम गठित करके हमने निरीक्षण करने के लिए भेजा है। जो आज प्रशासन ने किया उसमें हम बहुत खुश हैं पब्लिक लोग, क्योंकि इससे पहले जब कुछ चेकिंग नहीं हुआ था तो उस समय ये तेल का हो गया, सब्जियों का दाम कुछ महंगा ही था, मतलब कोई रेट लिस्ट भी लगा नहीं रखा था दुकानदारों ने। तो आज से जो आदेश किया है कि हर दुकान में सब्जियों का रेट का लिस्ट लगेगा और ये फॉर्चून की दुकान में भी सब रेट लिस्ट लगाना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को रेट लिस्ट लगा के ही मालूम पड़ेगा कि किस सामान का रेट क्या है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।